बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, खैर आबाद रखें। और आज जुम्मतुल मुबारक है और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबकी हर नेक और दिली ख्वाहिशात को, जो नेक दिली ख्वाहिशात होती हैं, उनको पूरा फरमाएँ और आपके हर एक नेक मकसद में आपको कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाएँ। और आपके बच्चों की अल्लाह पाक किस्मत और मुकद्दर बहुत ही प्यारा कर दें और आपको हमेशा अल्लाह पाक खुश रखें, आपको सेहत और तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाएँ। तो जुम्मतुल मुबारक आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो और दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी मेरी दुआओं में आप सब लोग शामिल हैं। तो इंशाल्लाह ऑफ़िस जाके ऑफ़िस के जो वर्क वगैरह होगा, कोई नई चीज़ आई सीखने के लिए तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। और जुमा की नमाज़ में आप सब दुआओं में याद रखिएगा, सूरह जुमा भी पढ़िएगा और सबको अपने आप को और सबको अपने जो है अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को, सबको जो है ना अल्लाह पाक की हिफाजत में जो है ना आप लोग दुआ लाज़िम मांगा करें कि अल्लाह पाक हर एक को अपनी हिफाजत में रखें। आमीन। वेलकम बैक। और अभी ऑफ़िस आ गया हूँ। ऑफ़िस आने के बाद ऑफ़िस रूटीन के इंशाल्लाह काम जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी ऑफ़िस में तो आते ही काम तो कोई नहीं अभी मिला, लेकिन बस यही है कि सुबह जब आए हैं तो आते हुए बस एक काम ही है कि वो आते ही अटेंडेंस वगैरह का सिस्टम जो है वो ऑन नहीं था सर्वर की वजह से, क्योंकि कंप्यूटर सर्वर जो है वो ऑफ़ हो गया था यूपीएस की बैकअप देने के बाद। वो मैंने ऑन किया आके और अटेंडेंस जो है ऑन की है। अभी इंशाल्लाह रूटीन वाइज जो होंगे ऑफ़िस के वर्क या कोई और डिफरेंट ऐसा कोई काम आया तो वो ज़रूर आपसे मैं शेयर करूँगा। वेलकम बैक। अभी हम आए हैं इधर गर्ल्स हॉस्टल कंप्लेन पे। ये गर्ल्स हॉस्टल है, डॉक्टर हॉस्टल है। इसका जो कैमरे हैं ना वो नहीं चल रहे। मैं अभी आपको व्यू भी दिखाता हूँ सारा। ये गर्ल्स हॉस्टल की छत है और यहाँ पे जो है एक नेटवर्क स्विच सामने लगा हुआ है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। ये जो है ऑफ़ हुआ है, कोई स्विच वगैरह या कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम आई है वो सारी चेक करनी है। चेक करने के बाद जो है कैमरे सारे ऑन करने हैं। तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब फील्ड वाइज जो है काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जुमा भी है और अभी टाइम भी तकरीबन 12:20 हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी है और गर्मी में बाहर निकल के फील्ड में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अभी कैमरे ऑन करने के बाद ही है कि हम अपने ऑफ़िस में जाएंगे और फिर वहाँ पे ऑफ़िस में जो कैमरों का व्यू चेक करना है, क्योंकि अभी व्यू चेक करने के लिए भी हमें एक बंदा जो है हमने उधर बिठाया है अपने कंट्रोल रूम में, जो कि चेक कर रहा है। अभी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये सारा ये जो एरिया है हार रोड की बैक साइड बनती है और ये नीला गुंबद, ठीक है। और इसके बाद ये जो गर्ल्स हॉस्टल है ये मैक्लोर रोड पे है। अगर आप लाहौर से वाकिफ़ होंगे तो आपको पता लगेगा कि मैक्लोर रोड पे ये जो है गर्ल्स हॉस्टल है। म्यू हॉस्पिटल के साथ ही अटैच है ये वाला। ये सामने म्यू हॉस्पिटल की बिल्डिंग है और ये जो है मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो सामने हमारा एनाटॉमी डिपार्टमेंट है। ये गर्ल्स हॉस्टल है, वो न्यू बिल्डिंग अटैच बन रही है। और सामने सर्जिकल टावर है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊँ, ये जो बिल्डिंग है सामने, ये गुंबद की बैक साइड पे सर्जिकल टावर है। तो इसके बाद यहाँ पे मैं जूम आउट करके दिखा रहा हूँ। ये सारा गर्ल्स हॉस्टल की न्यू बिल्डिंग बनी हुई है ये सारे। ये नर्सिंग स्कूल की न्यू बिल्डिंग बन रही है। ये जो इस साइड पे है ना, ये सारा नर्सिंग स्कूल बन रहा है। ये हॉस्टल है जहाँ पे मैं छत पे खड़ा हूँ। इस साइड पे म्यू हॉस्पिटल का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है बिल्डिंग वो सामने आपको नज़र आ रही है ऑर्थोपेडिक है। और यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है सामने वाली ये पीट्स की है।
पीड्स तकरीबन कंप्लीट यूनिट है, पीड्स 1 2 3। और ये जो है कंप्लीट बिल्डिंग जो है सामने वाली वाइट वाली, ये ऑर्थोपेडिक है, 1 और 2 यूनिट है। और साथ यहाँ पे इसकी बैक साइड पे स्किन वार्ड भी है, और इसके साथ एक और वार्ड है यहाँ पे, सॉरी इसके ग्राउंड फ्लोर पे है जो ओपीडी है, सारी ओपीडीज़ हैं हर वार्ड की। ये जो नीचे व्यू आ रहा है, ठीक है, ये सारी वार्ड ये बिल्डिंग दिखा रहा हूँ, ये डेंटिस्ट की वार्ड है। और यहाँ पे ये जो इस साइड पे ये सारा जो है हार्ड रोड स्टार्ट हो रहा है इस साइड पे मार्केट। फील्ड में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा है। अभी जो है दूसरे लड़के जो काम कर रहे हैं, ये भी हम सारे कुलीग हैं। और क्या है कि स्विच बस गलती की है, जिन्होंने कैमरे इंस्टॉल किए हैं उन्होंने स्विचेस जो है ना छत के ऊपर लगा दिया। बारिश का पानी जो है स्विच के अंदर गया है, जिसकी वजह से जो है कनेक्टर्स जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, सारे कनेक्टर सारे चेंज किए हैं। अब ये है कि जो वायर है वो ख़राब हो गई है, मेन वायर जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। ये प्रोसीजर कम से कम जो है हमें यहाँ पे घंटा 2 घंटे लगेंगे। धूप में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी जुमा पढ़ना है, 12:30 का टाइम हो गया। तो इंशाल्लाह ये आपके साथ शेयर करता रहूँगा साथ साथ सारा। ये जो वायर है ना ये खींच रहे हैं, जो वायर जो होती फालतू थी वो सारी उतार दी है, न्यू वायर अब यहाँ पे लगाएंगे। तो गर्मी में देखें ये सारा काम हो रहा है। अभी जो है मैं ना ये ईंटें आपको दिखा रहा हूँ, देखें कितनी गलत रखी हुई है किसी ने ऊपर यहाँ पे, क्योंकि अगर कोई भी परिंदा कोई बड़ा आके यहाँ पे बैठता है और जब वो उड़ने लगेगा तो ये ईंटें यहाँ से नीचे गिरेंगी, और नीचे किसी को भी लग रही हैं, नीचे लग सकती हैं। ये ईंटें उठा के नीचे रख देनी है। वेलकम बैक। फील्ड वाइज काम करने के बाद अभी मैं ऑफिस आ गया हूँ, और बकाया जो मेरे फ्रेंड है वो चलेंगे अपने अपने घर पे। तो मैं अभी ऑफिस ही हूँ। ऑफिस आने के बाद अभी जुमा की नमाज़ का टाइम हो गया है, क्योंकि 1:30 हो गए हैं, 1:30 हो गया, 1:30 का टाइम हो गया है, और तकरीबन 1:45 2 बजे के करीब जमात है। अभी जुमा की नमाज़ इंशाल्लाह पढ़ने के बाद आपसे मुलाकात होगी। तो जो हम कंप्लेन करने गए थे वो मैंने आपसे शेयर भी किया है। कैमरों का जो स्विच है वो उन्होंने कंपनी ने बहुत गलत इंस्टॉल किया है छत के ऊपर। छत के ऊपर जब ये बारिशें हुई हैं पिछले दिनों में, कैमरे के जो स्विच है उनके अंदर पानी गया है। पानी अब वो जब गया है स्विच के अंदर तो आस्ता आस्ता जो स्विच की केबलें हैं वो ख़राब हुई हैं, फिर स्विच पूरा जो है वो बर्न हो गया है, जल गया है। तो ये उन्होंने बड़ी गलती की है, क्योंकि जो है छत के ऊपर नेटवर्क स्विच कभी भी इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। अगर हो तो कोशिश करें कि ऐसा उसको कवर किया जाए कि पानी उसके अंदर बिल्कुल ना जा सके। तो और वैसे भी स्विच वगैरह ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे आपका आसानी से आप वर्क कर सकें। अब गर्मी में छत के ऊपर जाके काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो अभी वो सारा काम करके हम आए हैं, तो इंशाल्लाह अभी दोबारा भी काम आता है तो आपसे शेयर करूँगा। और फिर जुमा की नमाज़ पढ़ने के बाद खाना तो कोई नहीं खाना, कोई भी कोई चीज़ बाहर से लेके आऊँगा तो वो इंशाल्लाह खाएँगे। तो तब तक के लिए सब ख्याल रखिएगा। अभी चलते हैं। अभी मैं ऑफिस ही हूँ, और अभी लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो है वो रिकॉर्ड करने लगा हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोई भी जो है लेक्चर है वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, ना ही अपने चैनल पे अपलोड किया है। तो मेरे जो है यहाँ पे दोस्त हैं और उनके जो आगे फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे हमारे जो पीएन हैं, उनके तकरीबन 2-4 ऐसे जो हैं उनके घर में रिलेटिव्स, उनके रिश्तेदार जो हैं वो लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं। और ये क्योंकि अभी चैनल न्यू है तो कोई भी इतना ज़्यादा उस पे ऊपर जो है कहते हैं कि सक्सेस नहीं हुई। लेक्चर्स जो है मैं बना के अटैच कर रहा हूँ, लेकिन है कि आने वाले वक्त में अगर किसी को ज़रूरत होगी तो वो इंशाल्लाह उस लेक्चर्स के थ्रू वो बहुत ज़्यादा सीख सकेंगे। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरह रिकॉर्ड करना होता है। ये भी आप देखें तो ये जो है एक्सेल फंक्शंस की हैं, ठीक है। ये साथ जो सारी अटैच की हुई हैं, इसमें हम शॉर्टकट कीज़, एक्सेल की और फंक्शंस की जो है स्टडी करेंगे। तो ये लेक्चर इंशाल्लाह मैं आने वाले वक्त में अपलोड करूँगा, और मेरी कोशिश है कि लेक्चर को डेली अपलोड करने की कोशिश जो है लाजमी करूँगा। तो ये माइक है, ठीक है, माइक के ज़रिए रिकॉर्डिंग करनी होती है, ये सिस्टम है मेरा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन साथ लिखी होती हैं, तो ये सभी जो है यहाँ पे जो है लेक्चर्स को रिकॉर्ड करना है, फिर इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा। तो ये भी आज के व्लॉग में साथ मैंने शामिल किया है। वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। मैं घर आ गया था, घर आने के बाद मैंने 1 घंटा तकरीबन मैं सो गया था, और अभी सो के उठा हूँ तो अभी तकरीबन टाइम हो गया है 5:30 बजे का टाइम हो गया है। तो अभी बस ये है कि घर वालों ने कहा है कि गंदम की जो है ना बोरियाँ उनके अंदर रखनी होती हैं, गंदम की ना
गोलियां रखनी होती, बोरी होती है गंदम जिसके अंदर पैक की होती है, उसके अंदर गोलियां रखनी होती है गंदम की, क्योंकि उसको कोई नुकसान ना हो, तो वो रखनी है। और दूसरा थोड़ा सा सामान जो है वो आपको पिछले पिछले व्लॉग में बताया था कि वो सामान जो है कबाड़ियों को देना होता है, सेल करना होता है, जिसमें ये बोतल्स वगैरह कुछ लोहे का सामान है, तो ये सामान देना है। और इसके बाद फिर रूटीन के अपने जो सारे काम करने हैं। घर वालों ने आज फिर वही काले चने बनाए हैं और साथ चावल बना लिए हैं। तो कह रहे सब्ज़ी वाला कोई आया नहीं है गली में, जो सेल करने वाले आते हैं गली मोहल्ले में, तो वो कोई आया नहीं आज, तो इसकी वजह से उन्होंने सब्ज़ी कोई नहीं बनाई, तो काले चने बनाए हैं वो खाएंगे। तो इसके बाद फिर रूटीन के वर्क होंगे, तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है। मैं और रोज़ फातिमा ले जा रहे हैं छलिए छिट्टा भुना हुआ, रोज़ को भी पसंद है और घर वालों को भी। मैं और अरूज फातिमा लेके हैं ये छिट्टे छली, और बड़े शौक से अरूज फातिमा भी खाती है ना अरूज फातिमा? ये देखो मुस्फा भी खाता है, मुस्फा भी शौक से खाता है जी। भी ग्रीन शीट ये सारी उतारनी है, और ये लगाई थी गर्मियों में, क्योंकि धूप जो है आ जाती है, और घर वाले जो हैं एसी के आउटडोर के बाहर ना मशीनें जो होती हैं, वॉशिंग मशीन और दूसरी ड्रायर मशीन रख के यहाँ पे लगाते हैं। तो अभी कह रहे हैं कि मौसम जो है ठंडा हो गया है, तो गर्मी जो है मैं कि धूप अब नहीं आ रही साइड पे, तो ये उतार दें, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह फिर लगाएंगे। तो अभी आप देखें तो यहाँ पे सारे ऊपर जो रस्सियाँ जो बांधी हुई हैं ये इनको खोलना है। ये देखें जी, ये बहुत ज़्यादा मजबूती से बांधी हुई है, और ये इसकी 8 वायर हैं, और छत से मैंने सारी वायर जो हैं काट दी हैं। अब नीचे से जो है ना उतारनी है। वो सामने आपको बताया था एक बार कि ये कपड़े वगैरह रंग करते हैं यहाँ पूरे पूरे थान। ये सारी शीट उतार दी है अभी, और ये नीचे पड़ी हुई है शीट। इसको अब घर वाले अच्छी तरह वॉश करने के बाद जो है इसकी कवर करके अच्छी तरह तय लगा के इसको रख देंगे। और ये जो कपड़े वाली वायर थी, ये यहाँ पे मैं अभी दिखाता हूँ, ये वाली जो कपड़े धो के सूखने के लिए यहाँ पे डालते हैं, ये भी काफ़ी ज़रा नीचे हो गई थी, इनको भी ऊपर कर दिया और मजबूती से बांध भी दिया। अब ये जो है एक सिर्फ इसकी जो है रस्सी रह गई है, ये घर वालों ने लगाए थे यहाँ पे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मनी प्लांट, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है यहाँ पे। ये सुबह के टाइम ही कभी दिखाऊँगा। ये इसकी जो है न्यू जो है ना जड़ें सारी ऊपर को आ रही हैं। और ये जो है मैं घिया तोड़ी जो होती है ना वो लगाई थी, और ये जो है ऊपर से ठीक चल रही है, नीचे बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जो है अंदर गंद वगैरह डाल देते हैं, और वैसे भी जो है खींच देते हैं, जड़ें इनकी ना टूट जाती हैं, इसलिए ये फिर ख़त्म हो जाता है। वानिया वानिया आप ही आई, वानिया ये देखो क्या है, ये न्यू पुनी की है, ये बड़े भाई की बेटी है माशाल्लाह। वानिया क्या है ये, आप क्या खा रहे हो? चीजी खा रहे हो? अहमद क्या खा रहा है? अहमद साहब कुछ भी नहीं खा रहे। इस्माइल फातिमा ने बुर्का पहना हुआ है, अबाया पहना हुआ है मेरे बेटे ने, बड़ी क्यूट लग रही है शहजादी मेरी। कहाँ से है? अभी बाइक साफ़ की है मैंने अपनी, और अब्बू की बाइक भी साफ़ कर दी है। अभी बस रूटीन के और काम करने वाले हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और अभी अपने रूटीन के सारे वर्क ख़त्म कर लिए हैं, बाइक साफ़ कर ली है, अब्बू के अपने जूते साफ़ कर लिए हैं, और अम्मी और अब्बू को दुबा भी लिया है, और अब सिर्फ सोने का टाइम आ गया है। तो अरूज फातिमा आपने खाना खाया? उधर देखो कैमरे की तरफ, खाना खाया मेरे बेटे ने? अच्छा बताओ, आप ठीक हो बिल्कुल? बाय बाय किया आपने? अल्लाह हाफिज़ बोलो, पारा कर दो, चलो पारा कर दो, शाबाश, सबको अल्लाह हाफिज़ कर दो, हाय। और ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैं सारे काम करके फ्री हूँ, तो ये बकाया से अभी लेट गए हैं, और ये अभी तक जाग रही है, क्योंकि ये मेरे साथ लेटती है और मेरे साथ सोती है मेरी शहजादी। तो वेट कर रही थी मुझे, बार बार बाबा बाबा कह रही हैगी। तो अच्छा ये करो बुल्लू, ऐसे ऐसे करके दिखाओ, भुक्का मार दो,
बुग्गू ऐसे ऐसे कैसे बाहर कर दो अच्छे ये माशाल्लाह खुद ही बड़ा प्ले करती है ऐसे। ये बुखार की वजह से ना इतनी वीक हो गई है, ये इसका छोटा सा फेस निकला है। डॉक्टर बस यही कह रहा है कि ये मौसम ज़रा चेंज होगा ना, इसके बाद ही इसको कोई आपने ना मेडिसिन वगैरह देनी है कोई और। तो अभी सिर्फ ये है कि इसको कुछ नहीं आपने देना। तो अभी नींद भी बहुत ज़्यादा आँखों में है, और मेरी आँखें जो हैं रेड होने की रीज़न यही है कि जो आँखों के ऊपर ये पलकें होती हैं ना छोटी छोटी, ये बहुत ज़्यादा मेरी ना जो है उतरी हुई हैं, क्योंकि बचपन में मैं खुद ही बड़ी उतारता था। उसकी वजह से ये है कि डस्ट वगैरह बहुत जाती है, और ये बहुत ज़रूरी है पलकें होना। ठीक है, अगर आपकी पलकें जो हैं कम होंगी तो आपको पता है कि डस्ट भी ज़्यादा जाएगी, और कोई अगर बाइक वगैरह चलाते हैं तो कोई मच्छर वगैरह या कोई भी चीज़ आपकी आँख में ज़्यादा जाएगी। और मेरी आँखों में भी ये जो है इसलिए जो है रेड रहती हैं, और ये आँखों के ऊपर ये हल्की हल्की जो है ना, ज़्यादातर मैं अगर कंप्यूटर या कोई यूज़ करूँ तो ये रेड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो थोड़ी सी जो है स्वेलिंग हो जाती है इनके ऊपर। तो आप सबसे बस यही है कि रिक्वेस्ट है कि अगर आप के पास कोई ऐसी कोई टोटका या कोई टिप्स हो, जो पलकें जो है ना ये गहरी हो जाए मेरी, तो ये लाजमी मुझे बताइएगा। तो तमाम बहन भाइयों से बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर न्यू आएँ तो यूट्यूब चैनल UI इन्फो को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे बहुत याद रखिएगा। मेरी दुआओं में आप तमाम लोग शामिल हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, खैर आबाद रखें, और आपकी अल्लाह पाक हर एक मुश्किल को आसान फरमाएँ। तमाम देखने वालों को, तमाम सुनने वालों को बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।